प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 अगस्त बुधवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 9 से 14 तक। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, आओ, मैं तुम्हें दुल्हन मेमने की पत्नी के दर्शन कराऊंगा। मैं आत्मा से अभिष्ट हो गया और स्वर्गदूत ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। वह ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतर रहा था। वह ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्न तथा उज्ज्वल स्वर्ण सूर्यकांत मणि की तरह चमकता था। उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी जिसमें 12 फाटक थे और हर एक फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। फाटकों पर इज़राइल के 12 वंशों के नाम अंकित थे। पूर्व की ओर 3, उत्तर की ओर 3, पश्चिम की ओर 3 और दक्षिण की ओर 3 फाटक थे। नगर की दीवार नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेतों के नाम अंकित थे। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 45 से 51 तक। फिलिप नथनएल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं। वह नाजरत निवासी यूसुफ के पुत्र ईसा हैं। नथनएल ने उत्तर दिया, क्या नाजरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। ईसा ने नथनएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो, यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं है। नथनएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथनएल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे कहता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महान संत का पर्व मनाते हैं और वो संत है संत बर्थोलोमेव। उनका सुसमाचारों में नाम है नथानाएल। नथानाएल प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक थे। उनके बारे में सुसमाचारों में बहुत ज़्यादा हमें पढ़ने को नहीं मिलता है। आज के सुसमाचार में आपने योहन के सुसमाचार के अध्याय 1 से जो जानकारी मिलती है वो सुना है।
माना जाता है कि संत नतनएल गलीलिया प्रदेश के काना नामक नगर के निवासी थे। आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 से लिया गया था। प्रकाशना ग्रंथ संत योहन के द्वारा लिखा गया है। जब वो पतमस द्वीप में टापू में निर्वासित थे, उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत सारे दर्शन देखे और प्रकाशना ग्रंथ में उन दर्शनों के बारे में बताया जाता है। आज के पाठ में आपने सुना कि जो 7 स्वर्गदूत थे वे 7 प्याले लिए थे जिनमें अंतिम 7 विपत्तियां भरी हुई थी। आगे बताया गया है, उनमें से एक ने मेरे पास आकर कहा, आइए मैं आपको दुल्हन मेमने की पत्नी के दर्शन कराऊंगा। ये मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और मेमने की पत्नी या दुल्हन कौन है? कलीसिया। और आगे योहन कलीसिया का दर्शन करते हैं, नवीन यरूशलेम का दर्शन करते हैं। कलीसिया को नवीन यरूशलेम कहा गया है। अंत में आपने सुना कि उसकी नींव 12 पत्थरों पर रखी गई थी और उन 12 पत्थरों पर 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। यानी कलीसिया की नींव प्रेरितों पर रखी गई है, प्रेरितों के विश्वास पर रखी गई है, प्रभु यीशु के बारे में प्रेरितों के ज्ञान पर रखी गई है। ये प्रेरित कौन है? प्रभु यीशु के द्वारा चुने गए 12 शिष्य जो प्रभु यीशु के करीब थे, 3 वर्ष उनके साथ रहे, जिन्होंने यीशु की शिक्षाओं को सुना, यीशु के चमत्कारों और चिन्हों को देखा और यीशु के साथ रहे। ये 12 प्रेरित कलीसिया की नींव के खंबे हैं। आज के समाचार में हमें संत नतनएल के बारे में सुंदर वर्णन मिलता है। योहन के समाचार के अध्याय 1 वाक्य 45 से हम पढ़ते हैं, फिलिप नतनएल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं। वह नाजरत निवासी यूसुफ के पुत्र ईसा हैं। समाचार में बताता है कि फिलिप यीशु से मिलने के बाद, यीशु का अनुभव करने के बाद सीधे अपने मित्र नतनएल के पास जाता है और कहता है कि हमें मसीह मिल गया है, जिनके विषय में मूसा ने संहिता में लिखा है और नबियों ने अपने ग्रंथों में लिखा है। बहुत सुंदर है। हर विश्वासी की जिम्मेदारी है, यीशु से मिलने के बाद, यीशु का ज्ञान पाने के बाद, यीशु का अनुभव करने के बाद उसको बांटना हमारी जिम्मेदारी है। मार्कुस के समाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, उस अबदूतग्रस्त व्यक्ति को गेरासा के प्रभु यीशु ने स्वतंत्र किया और वो यीशु के साथ रहना चाहता था, लेकिन प्रभु ने उससे कहा, ना, जाओ अपने घर, अपने गांव और अपने लोगों से बोलो कि ईश्वर ने तुम पर कैसे दया दिखाई है। सुसमाचारों में पढ़ते हैं, सुसमाचार योहन अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, अंद्रयास यीशु से मिलते हैं, उसके बाद सीधे अपने भाई सीमोन के पास जाके बोलते हैं, हमें मसीह मिल गए हैं। योहन के सुसमाचार के अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं, मरियम मगदलेना ने पुनर्जीवित यीशु को पाया। उसके बाद वो यीशु के शिष्यों के पास जाकर बोलती हैं, मैंने प्रभु को देखा है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 4 वहाँ पर हम पढ़ते हैं, समारी स्त्री यीशु से मिलने के बाद अपने गांव जाती है और लोगों से कहती है, आइए और देखिए उस व्यक्ति को जिसने मुझसे वो सब कहा है जो मैंने किया है, कहीं वो मसीह तो नहीं है। यीशु से मिलने के बाद, यीशु का अनुभव करने के बाद हर विश्वासी का ये परम कर्तव्य है कि उसको बांटें। प्रेम बांटने से बढ़ता है, शांति बांटने से बढ़ती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और विश्वास भी बांटने से बढ़ता है। फिलिप ने यही किया, अपने मित्र नतनएल के पास जाकर कहा, हमें वो मिल गए हैं जिसके विषय में संहिता में लिखा है, नबियों ने लिखा है, और वो नाजरत निवासी यूसुफ के पुत्र ईसा हैं। नतनएल का उत्तर क्या था? बहुत सुंदर उत्तर है। नतनएल ने पूछा, क्या नाजरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? क्या नाजरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? नतनएल ने ऐसे क्यों कहा? क्योंकि नाजरत का कोई महत्व नहीं था। गलीलिया प्रदेश का एक साधारण गांव था नाजरत।
जिसके बारे में ना तो पुराने विधान में ना रबियों की किताबों में कोई जिक्र है, ना कोई चर्चा है। एक साधारण गांव, उस साधारण गांव से मसीह आ सकता है? मनुष्यों की ये धारणा है, ये विचार है। हम सभी सोचते हैं कि ईश्वर महान महान कार्य महान महान लोगों के जरिए करते हैं। ऐसा नहीं है। पौलुस स्वयं कहते हैं पहला कुरिन्ती अध्याय 1 में उसके वाक्य 27 में, ईश्वर दुर्बलों को चुनता है, ईश्वर अज्ञानियों को चुनता है, ईश्वर टूटे फूटे लोगों को चुनता है, तुच्छ स्थानों को चुनता है। ये ईश्वर का स्वभाव है और उसको महान बना देता है। तो नतनएल ने पूछा, क्या नाज़रेत से कोई अच्छी चीज आ सकती है? यह नतनएल की उस सरलता को दर्शाता है, उस सरलता को, उस सहजता को दर्शाता है। कहता है कि हमारे गलीली प्रदेश में नाज़रेत गांव है जो तुच्छ है, नगण्य है, कि वहां से कोई अच्छी चीज आ सकती है? यह नतनएल के हृदय की सरलता का चिन्ह है या लक्षण है। नतनएल को प्रभु यीशु के पास आते हुए देखते हुए यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, देखो यह एक सच्चा इस्राएली है, यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं है। नतनएल के बारे में प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि नतनएल निष्कपट व्यक्ति थे, उसके अंदर कोई कपट नहीं था। सच्चाई को स्वीकार करने वाला, अपनी दुर्बलता को स्वीकार करने वाला, निष्कपट व्यक्ति। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम निष्कलंक नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम निष्कपट जरूर हो सकते हैं, और प्रभु हमसे यही चाहते हैं। एक वर्ग के लोग हैं जिनसे प्रभु यीशु घृणा करते थे, और वो वर्ग है पाखंडी। बाहर कुछ और अंदर कुछ, बोलते कुछ करते कुछ। प्रभु ऐसे लोगों से घृणा करते हैं। तो प्रभु ने नतनएल के बारे में कहा कि ये निष्कपट है, इसके अंदर कोई कपट नहीं है। हर विश्वासी को, हर मसीही को यीशु की तरह निष्कपट बनने की आवश्यकता है। हम निष्कलंक नहीं हो सकते, मैंने कहा, लेकिन जरूर हम निष्कपट हो सकते हैं। नतनएल ने प्रभु से कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? आप मुझे कैसे जानते हैं? तो प्रभु ने जवाब दिया, फिलिप के बुलाए जाने से पहले जब तुम अंजीर के पेड़ के नीचे खड़े थे, मैंने तुमको देखा। यह नतनएल के लिए एक आश्चर्यपूर्ण बात थी। नतनएल सोचता है कि मैं वास्तव में फिलिप के बुलाए जाने से पहले अंजीर के पेड़ के नीचे था, ये मुझे कैसे जानते हैं? योहन के सुसमाचार के अध्याय 2 वाक्य 25 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु सब किसी को जानते थे, सब को जानते थे, किसके अंदर क्या है सब जानते थे। प्रभु ने यिर्मयाह से कहा, तुम्हारी मां के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं उस जक्केउस के बारे में। जक्केउस कभी यीशु से मिला नहीं था और यीशु को देखने के लिए गुलर के पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था। यीशु वहां पे पहुंच जाते हैं। यीशु ने कहा, जक्केउस नीचे उतर आओ। यीशु हम में से हर एक को जानते हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा अतीत क्या है, हमारी पृष्ठभूमि क्या है, सब कुछ प्रभु जानते हैं। हमारा हृदय कितना निष्कपट है, हमारा हृदय कितना स्वच्छ है, सब कुछ प्रभु जानते हैं। तो इसीलिए प्रभु ने कहा कि फिलिप के बुलाए जाने से पहले जब तुम अंजीर के पेड़ के नीचे थे, उस समय मैंने तुमको देख लिया। इस अद्भुत बात को सुनने के बाद नतनएल यीशु को पहचान लेता है और कहता है, गुरुवर आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। नतनएल ने इस अद्भुत बात को सुनने के बाद यीशु को पहचान लिया और कहा कि आप ईश्वर के पुत्र हैं। 12 प्रेरितों में से पहला प्रेरित नतनएल है जिसने यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में पहचाना। आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। प्रभु यीशु ने क्या जवाब दिया? प्रभु ने कहा, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसीलिए तुम विश्वास करते हो।
इससे भी महान चमत्कार तुम देखोगे। यह एक चमत्कार है, तूने देखा, इससे भी बड़े चमत्कार तुम देखोगे। और आगे प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते देखोगे। नतनएल का हृदय निष्कपट था, उसमें कोई कपट नहीं था, इसीलिए प्रभु कहते हैं तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 में प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। जिनके हृदय में छल नहीं है, कपट नहीं है, वे स्वर्ग को खुला हुआ देखेंगे, ईश्वर का दर्शन करेंगे। जो निष्कपट हैं वे ईश्वर का दर्शन करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, हम निष्कलंक नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम जरूर निष्कपट हो सकते हैं। आगे प्रभु कहते हैं, तुम ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते देखोगे, चमत्कार पूर्ण बातों को देखोगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत नथनएल या बर्थलोमियो को पर्व मनाते हुए हम प्रभु के इन वचनों को सुने। प्रभु चाहते हैं कि हम लोग निष्कपट जीवन जिए। एक वर्ग है, जैसा कि मैंने कहा, जिससे प्रभु घृणा करते थे, और वो है पाखंडी लोग, जो पाखंड का जीवन जीते थे। प्रभु को ये बिल्कुल प्रिय नहीं है। यीशु ने कहा, मैं सत्य हूं, ईश्वर सत्य है, सत्य और असत्य का मेल नहीं हो सकता है, ईमानदारी और बेईमानी का मेल नहीं हो सकता है। हर विश्वासी को और मसीही को नथनएल की तरह निष्कपट होना जरूरी है। प्रभु ऐसे लोगों को प्यार करते हैं। नथनएल उस क्षण से प्रभु यीशु के शिष्य बना रहा और उस समय से यीशु के 12 मुख्य प्रेरितों में से एक बना रहा। यीशु से मिलने के बाद वो यीशु को छोड़ता नहीं है। यीशु को मिलने के बाद यीशु को छोड़ता नहीं है, यीशु का शिष्य बन जाता है, जिंदगी भर के लिए यीशु का शिष्य बन जाता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस अनुग्रहपूर्ण दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। संत बर्थलोमियो के लिए, संत नथनएल के लिए धन्यवाद देते हैं। निष्कपट हृदय के लिए धन्यवाद देते हैं। उनको तूने पहचान लिया, उसी तरह तू हमें भी जानता है, पहचानता है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। संत नथनएल की विशेष मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी निष्कपट बना, हमें भी शुद्ध हृदय दे, हमें भी निर्मल हृदय दे, ताकि हम भी स्वर्ग को खुला हुआ और तुझे देख सके, महान महान चमत्कारों को देख सकें, उसके गवाह बन सके। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों पर दया करना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन बने। वे जहां कहीं भी जाएं, जो भी करें, उन सभी में तेरी उपस्थिति महसूस कर सकें, तेरी शक्ति का अनुभव कर सके, चमत्कार और चिन्ह अनुभव कर सके। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर प्रभु, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी